शुक्रिया बेटी। अब्बास, क्या हुआ बेटा? ठीक तो हो ना तुम? बताते क्यों नहीं हो? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? बताऊंगा अम्मी, बताऊंगा, मगर पहले आप पुरसुकून हो जाए, वरना तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अच्छा, देखते हैं। आप कह रही थी ना कि अदनान और जमरुद के दरमियान पहले से ही कुछ था। हाँ, बिल्कुल सही कहा था आपने। आप सही थी मेरी अम्मी। अदनान और जमरुद का बहुत पहले से चक्कर चल रहा था अम्मी। अदनान के फौज में जाने से पहले वो कैंटीन में काम करती थी, शायद वहीं मिले होंगे दोनों। ये वो खत हैं जो मुझे उसके घर से मिले हैं। अदनान ने भेजे थे जमरुद को। मैं जानती थी, पता था मुझे। जानता तो मैं भी था मैं, लेकिन यकीन करना चाहता था, इसीलिए उसके घर गया। अदनान ने पता है मेरे साथ क्या किया? उसने मेरा लिहाज नहीं किया। आज ऑफिस में उसने सबके सामने इतनी हकारत से मुझे धक्का दिया। बस करो। अगर लोग बीच में ना आते तो वो मार देता मुझे। क्या मंसूबा है उसका? मेरा अख्तियार छीनना और रिटायर करना। वो मुझे सिर्फ घर बिठाना चाहता है। और किस लिए? उस सस्ती सी गांव की लड़की के लिए। वो बच्चा जिसे मैंने बेटों की तरह पाल कर बड़ा किया, उसी बच्चे से आज मुझे डर लग रहा है अम्मी। अम्मी, मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। किस बारे में? कुछ बताओ भी। कहना जरा मुश्किल है अम्मी। आदिल ने जब जमरुद से शादी की थी, कहीं अदनान ने तो आदिल को नहीं मरवाया? क्या उसने तो कोई पागलपन नहीं किया? वो आदिल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसी बातें ना कर। बस कर दो बेटा, बस कर दो। अकेला छोड़ दो मुझे अब्बास। अब्बास, मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। अब्बास, अकेला छोड़ दो मुझे। समझ गया अम्मी। ठीक है अम्मी, ठीक है। जा रहा हूं। खुद को परेशान मत कर अम्मी। मुझे अकेला छोड़ दो अब्बास, अकेला छोड़ दो मुझे। शुक्र है बसों की झंझट से जान छूटी। अदनान साहब ने ये वैन लगाकर हमारे लिए बहुत ही आसानी कर दी है। बात सुनो, हम तो बात ही नहीं कर पाए। तुम्हारे और अदनान साहब के बीच क्या चल रहा है? हमारे हम मिले थे। खैर, सानिया, गाड़ी से बाहर आओ जल्दी। मैं? सानिया, मेरे साथ चलो जल्दी, मैं तुम्हें कहीं लेकर जा रहा हूँ। माफ कीजिएगा, आप लोगों का वक्त जाया किया मैंने। शब बखैर।
क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? देखा नहीं अदनान साहब किस तरह देख रहे थे उस लड़की को, किस तरह हाथ पकड़ के ले गए। मुझे लगता है जरूर उन दोनों के बीच कोई चक्कर है। फिर से ही शुरू हो गए। बेचारी जमरुद, उसे भी शादी के लिए जबरदस्ती मजबूर किया गया। तुम दोनों चुप नहीं रह सकती क्या? बस गीबत ही करती रहो। अदनान साहब और जमरुद दोनों प्यार करते हैं, बात खत्म हुई। तुम तो लड़की के जिस्म शैतान। तुम एक अफरियत हो जमरुद। तुम्हारा अदनान के साथ खुफिया ताल्लुक ठना है ना? बिल्कुल। तुमने अपने जादू से मेरे पोते को काबू में कर लिया, और जब हम सब समझे कि वो मर गया है तो तुमने आदिल पर नजरें जमा ली। तुमने मेरा पूरा खानदान टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुम इस घर में नफरत लाई हो जमरुद। अब्बास और अदनान अब एक दूसरे के दुश्मन हैं, जानती हो? दुश्मन। मैंने आदिल को तुम्हारी वजह से खो दिया, और पता चला कि अदनान ने आदिल को मार डाला। तुमने उससे कहा कि उसे रास्ते से हटा दो। उसने अपने ही चचा को तुमसे शादी करने के लिए मार डाला। बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। निकलो, अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। अपना सामान बांधो, यहाँ से निकल जाओ। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मेरे घर निकल जाओ, सब हो जाओ यहाँ से। निकल जाओ, निकलो मेरे घर से, निकल जाओ। अजमत साहिबा, मैं कुछ भी कर लूं आप नहीं मानेंगी। जानती हूँ कि आपको लगता है कि हर चीज की कसूरवार मैं ही हूँ, और ये भी कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन आपको कभी कायल नहीं कर सकती, इसीलिए खामोश रहती हूँ। लेकिन एक बात आपके इल्म में होनी चाहिए, मैं अदनान से वाकई मोहब्बत करती हूँ। दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहा है उसे। मोहब्बत की बात करने की तो हिम्मत भी मत करना तुम हरगिज़। तुमने तमीर खानदान के हर मर्द को फांस लिया और एक एक करके सबको अपना शिकार बना लिया। तो वो नहुसा तो जिसने मेरे घर को, तुम वो आग हो जिसने मेरी जन्नत को जहन्नुम में बदल दी। मैं तुम्हारी मिन्नत करती, खुदा के लिए चली जाओ, तुम्हें जो चाहिए दे दूंगी, मगर यहाँ से चली जाओ। खुदा के लिए चली जाओ, चली जाओ, जाओ। दादी जान। अदनान, दादी मेरे साथ चले। लेकिन अदनान, अब्बास कह रहा था कि मेरी बात सुने, उस झूठे पर यकीन ना करें, वो आपको दुखी कर रहा है, समझ रही हैं? मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका बेटा अब्बास कैसा शख्स है, उसके बाद आप उस झूठे पर यकीन नहीं करेंगी। मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। चले आ जाए। कौन है ये? आपसे मिलवाता हूं मैं। सानिया हमारी कंपनी में काम करती है और इसके पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है।
आपके बेटे के बारे में, अब्बास दमीर खान के बारे में। अब्बास के बारे में? किस कदर जज्बाती थे अदनान के वो सारे खत, क्या बताऊं मैं। उन सबको पढ़ने के बाद तो मेरा दिल भी पिघल गया। मोहब्बत की शायरी लिखने में काफी अच्छा है वो। अब तुम्हें अपनी दादी से निपटना पड़ेगा अदनान, और देखना मैं तुम्हें डायरेक्टर ऑफ बोर्ड भी नहीं बनने दूंगा अदनान। मेरी जान, लगता है तुमने अपने जाने का इरादा बदल लिया है ना? अब्बास सोहा घर पे मौजूद नहीं है और फोन भी नहीं उठा रही है वो। मैं उसे कई घंटों से ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही। कहाँ चली गई होगी? क्या मतलब? ये तुम क्या बात कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? जमीन निकल गई क्या? ढूंढो उसे जाके। वो आज स्कूल भी नहीं गई है और लतीफ को भी कुछ नहीं पता। अब्बास प्लीज, मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ, तुम ढूंढो उसे अब्बास। मेरी बेटी इस वक्त कहां जा रही है? बेटी? बाबा वो मैं। बाबा? बाबा की परी। निकलो, चलो शाबाश, जाओ घर जाओ जल्दी से। तुम्हारे कान तो बेटा मैं घर आकर खींचूंगा। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्त। गुड इवनिंग। क्या तोलगा नाम है तुम्हारा? यानी तुम वही हो जो मेरी बेटी को रात को मैसेजेस करता है। तुमसे मिलकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो क्या ये गाड़ी डबल टेल पाइप की है? भागती भागती है? तकरीबन 280 290 तक की स्पीड है बस। माशाल्लाह, क्या बात है। अब ये मुक्का भी इतनी स्पीड से आ रहा है जितनी तेज ये गाड़ी चल। कहीं वो लड़का तोलगा तो भगा कर नहीं ले गया उसे अपने साथ। मैं किसी को भी अपनी इज्जत पे दाग लगाने की इजाजत नहीं दूंगा। हर जगह उसे तलाश करूंगा मैं। कुछ भी हो जाए ढूंढ कर लाऊंगा उसे मैं। कोई भी उसे मेरी नजरों से दूर नहीं ले जा सकता। देख लो मेरी जान, देख रही हो ना तुम दूर क्या गई? हालात तुम्हें कहां तक ले आए। तुम यहीं रहो, हो सकता है वो यहीं आ जाए। बात सुनो, कुछ भी हो जाए तुम यहां से हिलना मत। मैं अपनी बेटी को वापस लाऊंगा मेरी जान। बस तुम कहीं मत जाना, इंतजार करो मेरा। मैं अपनी बेटी को वापस लेकर ही आऊंगा। उसने हमें तोड़ दिया, हमारे घर को बर्बाद कर दिया, हमारे खानदान को भी घेर दिया। तुम्हारे वालिदैन नहीं, कोई खानदान नहीं है बेटी तुम्हारा। और वो तुम्हारी बहन, क्या वो वाकई 18 साल की थी बेटा? कैसे हो गया ये सब कुछ? मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। काश तुम्हारी बहन भी हमें माफ करती। हमने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया। हमारा गुनाह इतना बड़ा है कि कभी कभी मिट नहीं सकता। ऐसा मत कहिए असमत साहिबा, प्लीज ऐसा मत कहिए।
मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। हमें माफ कर दो बेटा, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, हमें माफ कर दो। काश तुम्हारी बहन भी कर दे। वो कैसे कर सकता था? अब्बास ने एक 18 साल लड़की के साथ ऐसा कैसे किया? काश खुदा उसकी हड्डियां तोड़ देता। अब्बास, तुम मेरे बेटे के नाम पर धब्बा हो। अब्बास, वो हामला भी थी। वो सिर्फ 18 साल की थी और हामला भी थी। अब्बास, ये क्या चल रहा है? और ये लड़कियां कौन हैं? ये दरअसल दूर की रिश्तेदार है मेरी, और कुछ नहीं। मेरी अम्मी के गांव से माली इमदाद की जरूरत थी, इसलिए मेरे पास आई। मुझसे जितना हो सका मैं इनकी मदद करूंगा। सच बताओ अब्बास। देखो, इस तरह बात मत करो। खैर, बेहतर यह है कि अब तुम दोनों यहां से जा सकती हो, और तुम इसका ख्याल रखना। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम अब मेरी बेटी हो, मेरी बेटी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं मेरी बच्ची, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम ये कैसे कर सकते हो अब्बास? कैसे कर सकते हो? तुम एक पत्थर दिल इंसान हो अब्बास। खैरियत तो है नवीन आपा? इस वक्त यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? क्या हुआ आपा? सब ठीक तो है? मुझे बताएं क्या हुआ है? मुझे अकेला छोड़ दो, तुम अकेला छोड़ दो मुझे। क्या हो गया? मुझसे बदतमीजी क्यों कर रही है? मैं आपकी मदद के लिए आई थी यहाँ पर। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। नवीन आपा, आराम से बात करें। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, ठीक है ना? यानी मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि अगर कोई मसला है। मार डालूंगी तुम्हें, मार डालूंगी तुम्हें, समझ गई तुम? हाँ, तो अब ये नौबत आ गई है, तो ठीक है फिर। आज मेरी बात भी सुन ले। जो हमारा इत्तेहाद था वो आज खत्म हुआ, अभी की अभी। और हाँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो, या अगर मदद भी चाहिए हो तो मुझसे बिल्कुल मत मांगिएगा। मेरी बात सुनो तुम, मैं सच में तुम्हारा गला घोट दूंगी। तुम्हें समझ नहीं आ रही? समझ गई हूं मैं। तो आज से इस हवेली में सुल्ताना नवीन का दौर खत्म हुआ जाता है, और आज से नई सुल्ताना सुल्ताना फरीहा अव्वल है। या अल्लाह, काश मैं भी हामला हो जाती तो मैं भी इस हवेली में राज करती। मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरा यह ख्वाब पूरा हो जाए। या अल्लाह, अब्बास की आंखें सिर्फ मुझ पर ही रहे, वो सिर्फ मेरा ही होकर रहे, सिर्फ और सिर्फ मेरा, इंशाअल्लाह।
तुम्हें यकीन तो है ना नियाजी, ये वही जगह है? बिल्कुल यही है। मैं पिज्जा मंगवा लूं? मुझे अभी भूख नहीं लगी है। बाबा नहीं। पकड़ लिया तुझे। नहीं बाबा नहीं। घर लेके जाओ इसको। बाबा प्लीज टोलगा को कुछ मत कहिएगा, इसे मत मारिएगा बाबा, छोड़ दे इसे। मना किया था तुझे, मेरी बेटी के साथ कर क्या रहा था? मेरी इज्जत खराब करने की कसम खाई है क्या तूने? क्या मैंने तुझे मना नहीं किया था? मैंने कहा छोड़ दो मुझे, छोड़ दो बाबा। जवाब दो, क्या किया तुमने उसके साथ? आखिर क्या किया? उम्र क्या है तुम्हारी? 19 साल के लड़के हो तुम। अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह कुछ करने के बजाय एक लड़की को यहाँ लाकर बिगाड़ना चाहते हो। बेगैरत इंसान, वो अभी गुड़िया से खेलती है। आज भी मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकलती वो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उसे बहकाने की? तुमने आखिर उसे ही क्यों चुना? देखो मेरी तरफ और जवाब दो मुझे। मेरी तरफ देखो, इधर देखो। तुम समझ नहीं आती। यहाँ देखो, कौन सी जबान समझोगे? कौन सी जबान समझोगे? छोड़ दो मुझे उसे बचाना है। बाबा उसे मत मारे प्लीज। बाबा छोड़ दो उसे, जाने दो मुझे उसे बचाना है बाबा। सर उठाओ अपना जरा ऊपर। मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो, मुझे उसके पास जाना है। छोड़ दो, जाने दो मुझे, उसे कुछ मत करना बाबा। तुम्हें मारने से कुछ नहीं होगा। इसे लेकर चलो, इसे किसी अंधेरी जगह लेके जाओ और मुझे बता देना। चलो उठो, चलो। जाने दो इसे बाबा, प्लीज इसे जाने दे, इसे मारे मत, जाने दे। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो बाबा। छोड़ दो मुझे, उसे बचाना है। रुस्तम, क्या तुम दांत ब्रश कर रहे हो? हाँ, अब मैं ये हर रोज करूंगा और अपना ख्याल रखूंगा। सेहतमंद दांत सेहतमंद जिस्म के लिए। हाँ, सेहतमंद जिस्म। ये सेहतमंद जिस्म है। कितना मजाक करते हो तुम कसम से। ये रुस्तम, इतना तैयार होके जा कर रहे हो? एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। दोस्त से मिलने? कोई दोस्त है तुम्हारे इस दुनिया में? हाँ, कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं और वो तुम्हारी तरह मुझे गंदा नहीं समझते। हाँ, तुमने कहा था ना कि मुझसे तलाक ले लोगी। तुम जब चाहो ले सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं रहूंगा, तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इसे क्या हो गया? ये हो क्या रहा है? अरे रुस्तम, छड़ी तो लेते जाओ। क्या हो गया है इसको? उनकी भी अपनी जिंदगी है अम्मी, करने दे उन्हें जो कर रहे हैं। नहीं, ये यकीनन कुछ करने वाला है। लगता है कोई गुल खिला के दम लेगा। अब फिर से सांस ले सकता हूँ। बेटी। बाबा। खुशामदीद बेटी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। शुक्रिया बाबा, मैंने भी। आप इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? हाँ बाबा, कहाँ जा रहे हैं? मैं फैक्ट्री के कुछ दोस्तों के साथ डिनर करने जा रहा हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये गाड़ी किसकी है बाबा? ये तुम्हारी अम्मी का काम है बेटी। क्या वो घर पे ही है?
अरे आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं मिस्टर रुस्तम। आइए अंदर आइए ना, मैंने बहुत मजे का खाना आज बना के रखा हुआ है, हम साथ खा सकते हैं। अरे इसमें हेजिटेट होने वाली क्या बात है, आइए अंदर, मुझे अच्छा लगेगा। आपने मेरे खत कितने में बेचे हैं? और जो गाड़ी बाहर खड़ी है वो भी उसने दिलाई है। नहीं, वो तो मैंने किस्तों में खरीदी है, सच बोल रही हूँ बेटा। कितने पैसे लिए आपने? मलिहा आपा को खत मिले थे, उन्होंने वो अब्बास साहब को भेज दिए। चुप हो जाओ सुंबुल। अरे ये तो बच्ची है, इसे क्या पता इस बारे में। ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हारी खातिर मैंने आदिल से शादी की और पीछे छोड़ दिया सब, ताकि तुम पढ़ लिख सको और तुम्हें मेरी तरह न बनना पड़े। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी मलिहा। बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम इतनी बड़ी आलीशान हवेली में रहती हो और तुम्हारे पास सब कुछ है। देखो ये तुमने क्या पहना हुआ है, ये जो कीमती कोट तुमने जेब तन किया हुआ है ना, इसके बदले हम 2 महीने आराम से खा सकते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? हमारी हालत देखो, चूहों की तरह रहते हैं हम, चूहों की तरह। हाँ आराम से मलिहा। समझी? और ये जाहिर मत करो कि तुम बहुत कोई नेक लड़की हो। हाँ, तुमने अदनान के साथ अपना ताल्लुक छुपाया। हाँ, तुम जैसी बाइज्जत और नेक शरीफ लड़की ने, हम जानते हैं तुम कैसी हो। हमारे सामने शरीफ बनने का नाटक मत करो तुम। ये लो मलिहा, और ये भी रख लो। अरे जमरुद बेटी, ये भी रख सकती हो। ये सब तुम ले लो। अरे बेटी जमरुद, बात तो सुनो। हाय, बेड़ा गर्क हो गया। क्या हुआ मलिहा? अच्छा ठीक है, रो मत, रो मत, यहाँ बैठो, मेरे साथ बैठो। जानती हो ना, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती बेटा, नहीं बर्दाश्त कर सकती। और मेरी बच्ची, एक तो मुसीबत खत्म नहीं होती, मुझे अब तक अपना एचडी देखने का मौका नहीं मिला। उफ, अल्लाह मियाँ। मेरी बच्ची, क्या मैं तुम्हें खाना मंगवा दूं? अच्छा ठीक है, रो मत मेरी प्यारी बेटी, रो मत। तुम्हें देख के मेरा दिल दुखता है। मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं उनको। आप इस वक्त आप ही कुछ कर सकती है, मुझे इस मुश्किल से निकाल ले, मुझे उस बूढ़े आदमी से बचा। मैंने कहा ना कुछ नहीं होने दूंगी, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप तो अम्मी को जानती है ना। उतरो नीचे। बाबा, आप उसके साथ क्या करेंगे? कुछ नहीं करूंगा उसके साथ। उसने अपनी गलती मान ली थी, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। आइंदा परेशान नहीं करेगा वो तुम्हें। अच्छा बच्चा है वो। उससे कहाँ ले गए हैं वो? हॉस्पिटल लेके गए हैं उसे, परेशान मत हो। मैं चाहे जाहिर न करूं, मगर लतीफ और तुम मेरे लिए हर चीज से बढ़कर हो। मैं जानता हूं मेरा गुस्सा हावी है मुझ पर। कभी कभी मैं खुद से कहता हूं, इतना सख्त मत बनो अब्बास। लेकिन कैसे बताऊं, लतीफ और तुम ही मेरी असल जिंदगी हो।
शायद मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में इतनी मोहब्बत नहीं दी और ना ही कभी मुझसे इस तरह बिठा के बात की, लेकिन मैं तुम लोगों को चाहता हूं। तुम लोग चाहे मुझसे मोहब्बत ना करो और शायद कोई करता भी नहीं, मगर तुम लोग मेरा सब कुछ हो। आओ बाबा के पास। मेरी बेटी, चलो। अपनी अम्मी को इंतजार मत करवाओ, वो पहले ही बहुत परेशान है। जाओ उनके पास। न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची, खुदा उसकी हिफाजत करे। मेरी बेटी, मेरी बेटी, तुम कहाँ थी? ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। अम्मी, आपको पता है बाबा ने क्या किया? बेटा, क्या बता रही हो अम्मी को? देखा, तुमसे वादा किया था मेरी जान कि मैं बेटी को लेकर आऊंगा तुम्हारे पास। मैंने अपना वादा पूरा किया। मेरा खानदान तुम ही लोग तो हो, तुम लोग ही मेरा सब कुछ हो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वापस आ जाओ, अपनी जिद छोड़ो और फौरन अपने घर वापस आ जाओ। बेटी, चलो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुहा, चलो जाओ। तुम्हें पता है, जब हमारी शादी हुई तो मैं सिर्फ 18 साल की थी, एक बच्ची थी। मैंने इस घर में जिंदगी को जाना, यहीं बड़ी हुई मैं। तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत की, गहरी मोहब्बत, लेकिन तुमने कभी नहीं देखा। तुम हमेशा सबसे यही कहते हो कि कोई भी तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता, लेकिन तुम जानते हो कि मसला क्या है अब्बास? तुम सिर्फ खुद से मोहब्बत करते हो और दूसरों को कमतर समझते हो। तुम हर किसी को बिकाऊ माल समझते हो। और जो तुमने उस 18 साल लड़की के साथ किया, तुम्हें याद है ना वो लड़की जो चट्टान से छलांग लगाकर मर गई थी? तुम्हें ये कैसे पता? ये अहम नहीं है अब्बास, तुम तो नफरत करने के भी काबिल नहीं हो। मैं हमेशा उम्मीद रखती थी कि हम साथ रह सकते हैं, लेकिन थक गई हूं मैं, बिल्कुल उसी लड़की की तरह जिसने खुदकुशी की। सानिया की बहन की तरह मेरी भी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। फैसला कर लिया है, मैं अब तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ यहां से ले जा रही हूं, समझ गए ना अब्बास? और कभी वापस नहीं आऊंगी। नवीन, मत जाओ, रुक जाओ। इसका मतलब है नवीन को किसी ने उसके बारे में बताया है, लेकिन आखिर किसने? अदनान। इस सब के पीछे यकीनन तुम हो। अरे सुहा, क्या हाल है तुम्हारा? सुना आज फिर से तुम घर से भाग गई थी। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। एक बात तो बताओ, तुम्हारे माँ बाप नीचे तुम्हारी वजह से लड़े हैं क्या? बोलो। अच्छा शर्माओ मत, बता। ना कि मुझे अकेला छोड़ दे। इस वक्त मैं आपको जवाब नहीं दे सकती। ये क्या तरीका है? तुम चीख क्यों रही हो मुझ पर? मैं तुमसे बहुत बड़ी हूं, ठीक है? उफ, कितनी कमजोर औरत हैं आप। क्या एक बार में समझ नहीं आती?
मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दे। बात सुनो मेरी, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, ना ही मुझ पर चीख सकती हो। मैं अब्बास की बीवी हूँ। हाँ तो क्या करूँ मैं? अब्बास की बीवी। इस घर का हर फर्द जानता है कि तुम असल में क्या हो। चली जाओ अब इस कमरे से, चलो जाओ अब। मुझे तो अफसोस है कि मैंने तुमसे तुम्हारा हाल पूछा। बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, मोटी और जहरीली। कहा ना दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ अब। हम पर तुम्हारा कर्ज है बेटी, एक कर्ज जो हमें अपनी इज्जत से अदा करना है। अरे यार, अब ये औरत यहाँ क्या कर रही है? मुझे सब पता चल गया है अब्बास। अदनान, सानिया बेटी को घर ले जाओ, रात काफी हो गई है। ठीक है दादी जान। सबके लिए बहुत शुक्रिया अजमत साहिबा। शब बखैर बेटी, जल्द मुलाकात होगी। अम्मी, अपनी बेटी को ढूंढ कर ले आया मैं। अपनी बेटी की इज्जत पर कोई बात नहीं आने दूंगा मैं। अम्मी, अम्मी, तुमने अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल तो रख लिया, लेकिन तुम्हें एक मासूम 18 साल लड़की की इज्जत बर्बाद करने में कोई मसला नहीं हुआ। तुम ये कैसे कर सकते थे अब्बास? वो बेचारी लड़की और उसकी बहन। शर्म आती है तुम्हें बेटा कहते हुए। खुदा आपको जज़ा दे। आप मेरा दुख कम करने में बहुत मदद कर रहे हैं। जोया भी बहुत खुश होगी इस वक्त। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा सानिया, बस तुम बेफिक्र रहो। मेरे साथ ही मत करो अदनान, मुझे इस कर्ब से मत गुजारो, मत करो। तुमने ही ये चाहा था ज़ुमरद, ये जहरीले बीज तुमने ही बोए थे। तुम भी मेरी तरह हमारे दरमियान नफरत के दरख्त उगते देखोगी। बात सुनो मेरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जब मैंने तुम्हें यहाँ पहले दिन देखा तो तुम मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन तुमने मेरी मदद की। उस वकील को ढूंढने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, इस खानदान के मर्दों पर भरोसा ना करना। जब भी इन्हें मौका मिलेगा ये दूसरी औरत तुम्हारे सर पर ले आएंगे। मेरी बात याद रखो, भूलना मत। मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया। अपना ख्याल रखना।